अगर अगले 30 दिन तक आप ये रूटीन फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको अपने गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज आपको पता है, हमारी ये जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, ये हमारा एंड रिजल्ट डिसाइड करती है। अभी से लेकर एग्जाम तक आप एक एक मिनट कैसे बिता रहे हो, पढ़ाई के अलावा भी आप ऐसे क्या क्या काम कर रहे हो, उनका सीधा सीधा असर आपके रिजल्ट पर पड़ता है। No one can live without a routine. You cannot be mentally healthy without a routine. तो आज इस वीडियो में मैं आपको हेल्दी, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव डेली रूटीन देने वाली हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हो, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से याद रख सकते हो, प्लस स्ट्रेस फ्री होकर दिन भर पढ़ाई कर सकते हो। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड या लेट्स बिगिन। तो मैंने आपके पूरे दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे द बेस, द फाउंडेशन, द मॉर्निंग रूटीन। देखो, किसी भी मकान को जब मजबूत बनाना होता है ना, तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत बनाया जाता है। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाए, पॉजिटिव जाए, तो दिन की जो शुरुआत है, सुबह का जो टाइम है, वो मॉर्निंग की शुरुआत बहुत सही होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको 3 काम बताऊंगी जो आपको सवेरे करने हैं और नहीं करने हैं। मतलब आपको सवेरे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले तो सवेरे उठते से ही हमें फोन नहीं देखना है। देखो, हम सब मोबाइल में अलार्म लगाकर सोते हैं, तो अलार्म बंद करने के लिए सबसे पहले हमारे हाथ में फोन ही आता है। तो अब हमें उस फोन को लेकर बैठ नहीं जाना है कि एक बार देख लेता हूँ किसका मैसेज आया, यूट्यूब पे कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं है, या इंस्टाग्राम पे कोई लाइक कॉमेंट तो नहीं है। ये करके हमें स्क्रोलिंग करने सुबह सुबह नहीं बैठना है, ठीक है? क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो हमें उस फ्रेश माइंड में गार्बेज नहीं भरना है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस को नहीं भरना है, सुबह सुबह दिमाग को खराब नहीं करना है। तो अब हम करेंगे क्या, सवेरे उठते से ही सबसे पहले हमें ये 3 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। अब वो क्या है? सबसे पहला, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल डे। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, तो सबसे पहले आप गॉड को थैंक यू बोलोगे कि आपने मुझे आज का ये दिन दिया। दूसरा, टुडे विल बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। और तीसरा, आज मैं जो भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी वो मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा। Whatever I study today, I will remember it। इन 3 पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत करनी है। उसके बाद यू हैव टू गेट अप, फ्रेशन अप, हैव योर टी और मिल्क, और फिर हमें करना है दिन का सबसे पहला काम, और वो है प्लानिंग। मैं बहुत सी बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि बिना प्लानिंग के कभी भी हमें पढ़ाई करने नहीं बैठना। आपको कोई पेन पेपर पे लिखना नहीं है, बस 5 मिनट बैठो, दिमाग में ही डिसाइड कर लो कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, फिर मुझे क्या पढ़ना है। ऐसे पूरे दिन का एक रफ आइडिया अपने दिमाग में, एक प्लानिंग बना लो कि आज मुझे ये सब्जेक्ट इस सीक्वेंस में पढ़नी है। उसके बाद ही हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। बिना प्लानिंग के अगर पढ़ने बैठोगे, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप पढ़ाई कम करोगे, टाइम वेस्ट ज्यादा करोगे। इसीलिए सवेरे सबसे पहले तो मोबाइल हाथ में नहीं लेना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ दिन की शुरुआत करनी है, और फिर हमें दिन की प्लानिंग करनी है। तो ये तो है हमारा मॉर्निंग रूटीन। अब अपन बात करते हैं डे टाइम की। देखो, डे टाइम के लिए मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी सवेरे प्लानिंग कर ली है। तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करने बैठना है। हमें हमेशा स्लॉट्स में पढ़ना है, एक साथ 3-4 घंटे तक बैठकर नहीं पढ़ना है। 1 घंटे का एक सेशन लेना है, फिर हमें 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ताकि हमारा माइंड वापस से रिचार्ज हो सके। तो इस तरह से छोटे छोटे स्लॉट्स में हमें पूरे दिन भर पढ़ाई करनी है, ठीक है? अब इसके बाद आता है हमारा इवनिंग रूटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये समझना। दिन भर आप किताबों के बीच में रहते हो, ये पढ़ना वो पढ़ना, ये समझ आया ये नहीं समझ आया, तो शाम होते होते ना हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते, थक जाते, बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, लगता है किताब छोड़ के कहीं भाग जाए। तो अब शाम को आपको क्या करना है ना, आधा से 1 घंटा कोई भी अपनी हॉबी को या अपने इंटरेस्ट के काम को देना है। जैसे अगर आपको कोई स्पोर्ट खेलना पसंद हो, तो आधा 1 घंटा बाहर जाके खेल लो, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद हो, वो कर लो, पेंटिंग, स्केचिंग, जो भी आपकी हॉबी है, आधा से 1 घंटा शाम को अपनी हॉबी को दो। बस ये ध्यान रखना कि उस आधे से 1 घंटे में हमें रील्स या शॉर्ट्स को स्क्रॉल नहीं करना है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, हमें और ज्यादा स्ट्रेस देता है। और आपकी जो हॉबीज है ना, ये आपकी एनर्जी को अप करेंगी, आपकी मूड को लाइट करेंगी, आपको बहुत अच्छा फील कराएंगी, आपकी दिन भर की थकान को उतार देंगी। इसीलिए डेली आधा से 1 घंटा अपनी एक हॉबी को दो, ताकि हम अपने नाइट के रूटीन को अच्छे से फॉलो कर सके। उसके बाद के टाइम में हम और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। वैसे मुझे जरूर बताना कि आपकी हॉबी क्या है, आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। अब चलते हैं अपने नाइट रूटीन की तरफ। नाइट रूटीन के लिए आपको ये 3-2-1 का रूल याद रखना है। 3 का मतलब है कि हमें सोने से 3 घंटे पहले तक अपना डिनर, खाना पीना सब खत्म कर लेना है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में।
और फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा। आप हेल्दी रहोगे, आपका माइंड जो है वो कभी भी लेजी फील नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इसीलिए हमें लेट नाइट को डिनर नहीं करना है। अगर आप 11 बजे सो रहे हो तो आपको 7-8 बजे तक खाना खा लेना है, ताकि आप बचे हुए टाइम में अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। 2 का मतलब है कि सोने से 2 घंटे पहले अब हमें कोई भी और नया सब्जेक्ट उठाकर नहीं पढ़ना है। आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन करना है। देखो, अब आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपकी पूरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अब हमारे पास कम टाइम बचा है, तो एंड में तो हमें रिवीजन का टाइम मिलना ही नहीं है, तो हमें साथ के साथ रिवीजन करते चलना पड़ेगा। तो रिवीजन को भी अपनी डेली रूटीन का आपको हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो दिन भर में आपने जो भी पढ़ा है, रात को सोने से 2 घंटे पहले वो सारी चीजों को हमें अच्छे से रिवाइज करना है। और 1 का मतलब है सोने से 1 घंटे पहले हमें सारे गैजेट्स को अपने आप से दूर कर देना है। मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी स्क्रीन्स है उनको अपने आप से दूर कर दो। द रीजन बिहाइंड कि उन स्क्रीन से जो ब्लू रेज आती है ना, ये हमारे ब्रेन को सोने नहीं देती, ये हमारे माइंड को जगाए रखती हैं। तो आपने देखा होगा कि हम सोने जाते हैं, हमें नींद ही नहीं आती है, हम फिर मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो इस रीजन से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, हम सुबह उठकर भी हमें लेजी फील होता है, थकान सी महसूस होती है। इसीलिए सोने से 1 घंटा पहले ना हमें इन सारे गैजेट्स को अपने आप से दूर कर देना है। और 3, 2, 1 के बाद जो फाइनल काम आपको करना है, बेड पर बैठकर सिर्फ रिकॉल करना है कि आपने सवेरे जो प्लानिंग करी थी, कौन कौन से काम आपने पूरे कर लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ लिए। आपको बस ये एक बार चेक करना है। इससे ना आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा कि हाँ, आज मैंने इतनी पढ़ाई की, एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा। और अगेन गॉड को थैंक यू बोलकर हमें सो जाना है, ताकि हमें अच्छी सी नींद आए और सुबह हम टाइम से उठ पाए। देखो, हम ना बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने में ना छोटी छोटी आदतों को भूल जाते हैं, और ये छोटी छोटी आदतें ही हमें हमारे बड़े गोल्स तक पहुंचाती हैं। आप अपने दिन में छोटी छोटी ऐसी क्या अच्छी और बुरी चीजें कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारे गोल पर, हमारे एग्जाम पर, हमारे रिजल्ट पर आता है। इसीलिए अगले 30 से 35 दिन तक इस रूटीन को फॉलो करो, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, आप बिना स्ट्रेस के आराम से पढ़ पाओगे, प्लस जो पढ़ोगे ना वो आपको एग्जाम तक याद रहेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।